नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति। स्वागत है आप सभी का माइंडफुल एक्सप्लोजन के प्लेटफॉर्म पर, जहां डेली ही सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड और जो भी अदर बोर्ड्स हैं उनमें जो बुक्स चलती हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक वाइज डेली ही वीडियोस अपलोड किए जाते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसी क्रम में आज मैंने एक मैथ्स का बेसिक चैप्टर जो है उसका बेसिक टॉपिक लिया है, जिसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पॉइंट और वर्टेक्स में। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंट और वर्टेक्स तो एक ही है उनके हिसाब से, बट ये क्या है, अलग अलग हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है आज हम ये जानेंगे। साथ ही लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। और लाइन, एजेस, साइड्स या फिर फेसेस, ये क्या होते हैं ये सब भी आज हम देखेंगे। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए देखिए, पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्ट भी यही हो रहा है और एंड भी यही हो रहा है। मैंने ये रखा, यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं खत्म हो गया, जिसमें ना तो लेंथ होती है और ना ही विड्थ होती है। उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट। फिर नेक्स्ट है आपका वर्टेक्स। अब क्या होता है कि वर्टेक्स भी पॉइंट ही होता है। तो बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं कि मैम वर्टेक्स और पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो वर्टेक्स और पॉइंट में ये डिफरेंस होता है, जहां पर मतलब ये भी पॉइंट ही है, बट इस पॉइंट पे क्या होता है, मोर देन वन लाइन या टू या थ्री, एक से ज्यादा लाइनें आके जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। समझ में आया? तो पॉइंट क्या है, जिसमें ना तो लेंथ है ना विड्थ है और जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट। मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं खत्म हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट। वहीं ये भी पॉइंट ही है, वर्टेक्स भी, बट ऐसा पॉइंट जहां पे एक से ज्यादा लाइनें आके मिल रही हैं। देखिए, एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन आपकी ये आ रही है। दो लाइनें इस पे क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं, मिल रही हैं। एक से ज्यादा भी हो सकती है, ये देखो मैंने एक और मिला दी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट तो अभी भी है बट साथ में ये वर्टेक्स भी है, ठीक है। तो अगर हम जैसे इसको नाम दें, ये मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया P, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, P। बट वर्टेक्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ये मान लीजिए A, ये B और ये C और D। तो इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसमें पॉइंट आपके A, ये भी पॉइंट है, B भी पॉइंट है, C भी पॉइंट है और D भी पॉइंट है। तो यानी A, B, C एंड D। बट वर्टेक्स ये क्या है, ये सिर्फ एक है जहां पे ये थ्री लाइंस आके मिल रही हैं। तो वर्टेक्स क्या हो गया आपका, D, ठीक है। तो अब आपको पॉइंट और वर्टेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। कहीं कहीं आपको वर्टेक्स में ये भी देखने को मिलेगा, वर्टिसेस, ये वाली स्पेलिंग, या फिर ये वर्टिसेस, ये दोनों ही क्या है, वर्टेक्स जो है ऊपर वाला ये सिंगुलर को डिनोट करता है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा, ठीक। और ये क्या है, ये एक को डिनोट करता है। तो आपको पॉइंट और वर्टेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। देखिए, एक ये आप देख रहे हो,
एक ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो उल्टा, ठीक है। ये मान लीजिए पी क्यू या ये पी क्यू, और तीसरा है ये। अब देखिए ये आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है लाइन। लाइन क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्ट टर्म डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, लाइन। बट इनमें आप देख रहे हो दोनों तरफ क्या है, एरो देख रहे हो आप, और ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि ये आगे, यानी ये इस तरफ से भी कितनी भी आगे जा सकती है और ये इस तरफ से भी कितनी आगे बढ़ सकती है, कितनी भी। तो लाइन में क्या होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता एंड पॉइंट, ठीक है। तो लाइन का क्या है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वहीं ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, इसमें एक साइड एरो है, देखो इसमें भी आपको ये एक साइड एरो दिख रहा है क्यू की साइड, और इसमें भी इस तरफ पी की साइड। जहां एक तरफ तो एंड फिक्स हो, ठीक है, बट दूसरी तरफ क्या हो, एंड फिक्स नहीं हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, रे। क्या कहते हैं, रे। जब दोनों तरफ पॉइंट फिक्स होते हैं, मतलब एंड पॉइंट, तब हम उसे लाइन कहते हैं। जहां एक एंड पॉइंट फिक्स हो बट दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं हो, तब हम उसे रे कहते हैं। इसे कैसे शो करेंगे, लाइन को, लाइन को शो करते हैं हम इस तरीके से, ई एफ, और इसके ऊपर जैसा दिख रहा है ना वैसे ही हम लाइन दिखाएंगे। यहां लिख देती हूँ मैं, ये देखिए ई एफ, और ये इसके ऊपर ये एरो टाइप का, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन। रे कैसे दिखाएंगे, पी क्यू, और ये देखिए क्यू की तरफ एरो है ना, तो यहाँ पे इसमें क्यू की तरफ, और ये देखो इस वाले में क्या है, पी की तरफ एरो है, तो ये पी की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन है। लाइन में क्या होता है, दोनों ही एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते। रे में एक एंड पॉइंट फिक्स रहता है बट दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। फिर आता है आपका लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसके दोनों ही पॉइंट फिक्स रहते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया एस टी, तो ये क्या है, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे, एस टी, सिंपल। ये क्या है, यहां लिख दीजिए, यहाँ एस टी, ठीक। तो ये क्या है आपकी, ये आपका लाइन सेगमेंट है। तो आपको लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, इनमें डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। और पॉइंट और वर्टेक्स में, अब हम ये जो लाइन है इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, एजेस, साइड और फेस में डिफरेंस। टाइप्स ऑफ लाइन में जो आपकी लाइंस होती हैं वो टू टाइप की हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा है कर्व्ड लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है वो भी फर्दर थ्री टाइप की हो सकती है, एक आपकी वर्टिकल लाइन, सेकंड है हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड थर्ड इज स्लैंटिंग लाइन। अब ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है, यानी खड़ी हुई कह सकते हो आप ऐसे, ये देख रहे हो, तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ये आपको ये ऐसी लेटी हुई, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है, थोड़ी सी ऐसी स्लैंटिंग, तिरछी सी थोड़ी इस टाइप की ऐसी, तो ये क्या होगी आपकी स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आपकी तीन टाइप की हो सकती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल यानी कि आपको ये खड़ी हुई टाइप की दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ये लेटी हुई, और स्लैंटिंग लाइन ये कैसी है आपकी तिरछी। तो ये थी आपकी स्ट्रेट लाइन के टाइप।
अब कर्व लाइन कैसी होती है? ऐसी, ये लो, ये कर्व लाइन है, ठीक है। आप जैसे सर्कल बनाते हो तो ये आउटर जो स्पेस है इसका, ये आउटर वाली जो लाइन है वो क्या है? ये कर्व है, ठीक है। तो ये थे लाइन के टाइप। अब हम देखने वाले हैं एजेस और साइड्स और फेसेस को, इनको समझना है। तो देखिए, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने बॉक्स ओपन कर दिया। अब देखिए, एक्चुअली पहले समझिए फेस किसको कहते हैं। तो देखिए, ये ऊपर वाला, ये आपको जो ये चीज दिख रही है, पल्ला कहते हो, क्या कहते हो आप लोग, ठीक है, इसको, यही फेस है। फेस क्या होता है? जिसमें लेंथ हो और विड्थ हो, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा इसमें, ये एरिया निकाल लोगे आप लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करके, तो बस इस एरिया को ही हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। जैसे ये वाला, इसको देखिए, ये देखो, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर वाला मैंने ओपन किया, तो ये क्या है ऊपर वाला? यही फेस है। अब अगर मैं जैसे इसमें कहूं तो इसमें कौन कौन से फेस दिख रहे हैं? एक तो ये ऊपर वाला, ठीक, जिसको मैंने अलग करके दिखाया आपको। एक ये भी फेस है, एक ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, और ये आप ये नीचे, ये बॉटम वाला, ये भी तो फेस है। तो ये क्या है? इसको हम फेस कहते हैं। आगे हम इनके शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी पहले ये होते क्या है, फेस क्या होता है, किसे एज कहते हैं, साइड्स किसे कहते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये फेसेस है। अगर मैं इसमें कहूं तो कितने फेसेस हो रहा है? एक ऊपर, एक नीचे, 2, और फिर ये 3, 4, 5, और एक पीछे भी तो है ये वाला। तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 6। और इसमें अगर हम वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स कितने हैं? ये देखिए वर्टेक्स, ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाली, ये जो लाइन है, और एक ये वाली लाइन, और एक इधर से भी आ रही, तो ये 3 लाइनें आके क्या हो रही हैं? मीट हो रही हैं। तो ये क्या है? वर्टेक्स भी है और पॉइंट भी है, ऐसा नहीं है पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी है और वर्टेक्स भी है। साथ ही ये देखो, अब एजेस, ये देख रहे हो आप, ये जो लाइन जा रही है, यही आपकी क्या है? एजेस और साइड्स हैं। ये जो 2 फेस है ना, ये फेस जहां पे आके मीट हो रहे हैं जिस लाइन पे, इसे ही हम क्या कहते हैं? एज या फिर साइड। अब इसमें आप देखोगे तो कितनी एजेस आपको दिखाई देंगी? तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये इस तरफ की हो गई, और बिल्कुल सेम पीछे भी 4 ऐसी ही होंगी। 1, 2, 3, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 और 4 8 हो गई। अब देखिए, ये वाली तो हमने काउंट कर ली थी ना, ये वाली हमने इसमें काउंट कर ली और ये वाली हमने इसमें काउंट कर ली। तो 8 के बाद अब बची कौन सी? 9, 10, और सिमिलर इस तरफ 11 और ये 12। तो एजेस इस वाले बॉक्स में कितनी हो रही हैं? 12। आगे हम फर्दर इसको और डीप में समझेंगे। अभी तो मैं आपको बस इतना समझा रही थी कि एज किसे कहते हैं, साइड किसे कहते हैं, और फेस किसे कहते हैं। लेकिन इसमें भी हमने देख लिया, तो इसमें एजेस कितनी थी? 12, फेसेस कितने थे? 6, और अगर हम वर्टेक्स या पॉइंट की बात करें तो वो कितने हैं? देखिए 1, 2, 3, 4 हो गए। देखो ये दिख रहा है ना 4, यहां से भी देखो, आप यहां से भी देखोगे तो यही पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। 4 और 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इसमें वर्टेक्स या फिर ये जो वर्टेक्सेस है या फिर आपके पॉइंट्स, वो कितने हैं? दोनों ही कितने? 8 8 है, ठीक है। तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। पॉइंट, वर्टिसेस, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, और आज हमने क्या क्या देख लिया इनके साथ में? फेसेस और एजेस या साइड्स। ये था हमारा पूरा लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहें।